नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। आज से हम PYQ स्टार्ट करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने का हमारा मेन उद्देश्य यह है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या है, लैंग्वेज कैसी रहती है। तो बेसिकली आपको आइडिया हो जाएगा। और ये क्या है, PYQ हमारे रिपीटेड भी होते हैं। आज का लेक्चर जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, केवल उनकी लैंग्वेज थोड़ा चेंज की है, बाकी डिट्टो सेम टू सेम ऐसे ही रख दिए। 5-6 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि रिपीटेड हुए हैं। तो इसीलिए PYQ हमें करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम PYQ स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? देखिए, रॉबर्ट ब्रूस फुट जब हम लेक्चर पढ़ा रहे थे, मेन सीरीज कर रहे हैं जो हिस्ट्री की, उसमें हमने बताया था रॉबर्ट ब्रूस फुट, जो कि इन्होंने पल्लवरम में एक जगह है, पल्लवरम, जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु में। यहाँ पर इन्होंने क्या है, हैंड एक्स की खोज की थी। हैंड एक्स, जिसको हस्त कुठार भी बोलते हैं, हस्त कुठार। और ये कब की थी इन्होंने? 1863 में। ये हम बता चुके थे, आप लेक्चर जाके देख सकते हैं। तो 1863 में जब इन्होंने, तो ये कौन थे? ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, पूरा वनस्पति शास्त्री थे, इतिहासकार थे। तो इनको जो बोला गया है वो, ये जो क्वेश्चन है ये कब आया था? यूपी लोअर सब डिवीज़न प्री 2015 में आया है ये क्वेश्चन। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, और ये कौन थे? जियोलॉजिस्ट भी थे। तो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर, इसके 2 ऑप्शन करेक्ट आंसर होंगे, ए और बी संयुक्त रूप से। ये क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट भी थे और जियोलॉजिस्ट भी, यानी कि भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। तो इसका करेक्ट आंसर दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए और बी। तो ये क्वेश्चन यूपी लोअर जो एग्ज़ाम है प्री का 2015 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग। देखिए, पाषाण जो कि स्टोन एज है, कांस्य युग जो कि हमारा ब्रॉन्ज एज, जो कि हमने इंडस वैली पढ़ाया था, और लोह युग जो वैदिक काल के बारे में तीनों को बताया का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया है इनको जो डिवाइड किया है? स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। स्टोन एज जो कि हमने पहला ही चैप्टर है, पाषाण युग, ब्रॉन्ज एज IVC को बोलते हैं, और ये वैदिक एज में मिला था, वैदिक काल में। तो कोपेनहेगन की बात की जाए, कोपेनहेगन ये किसकी कैपिटल है? ये डेनमार्क की कैपिटल है। डेनमार्क कहाँ पर है? इसके स्कैंडिनेवियन कंट्री है ये डेनमार्क, जो कि यूरोप में है। तो यहाँ पर एक म्यूजियम है, कहाँ पर? कोपेनहेगन में म्यूजियम है। वहाँ पर जो रखी थी चीज़ें, उनके बेस पर क्या है, सामग्री जो भी इकट्ठा है इस म्यूजियम में, तो उनके बेस पर क्या है, इनको डिवाइड किया है, पाषाण, कांस्य और लोह युग। एक कमेटी बनाई गई थी, उसने जो भी, इस कमेटी ने जो भी वो दी रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के अनुसार जो हमारे क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमस थे, थॉमसन, उन्होंने इनको 3 भाग में डिवाइड किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमसन। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। देखिए, जो डोमेस्टिकेशन हुआ था एनिमल का, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये जब हम पढ़ा रहे थे लेक्चर में, तो उसमें हमने बताया था तो एनिमल का डोमेस्टिकेशन कब स्टार्ट हुआ था, जो हमारा मध्य पाषाण काल है तब हुआ था। कौन कौन सी जगह पे? बैगोर बताई थी हमने, बैगोर जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में है, और एक और बताई थी आदमगढ़, जो कि कहाँ पर है, MP में है।
तो क्लियर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल में। इनके आप इंग्लिश नेम भी याद रख सकते हो, मेसोलिथिक एज, क्योंकि कभी कभी आपको इंग्लिश में नेम दे देगा और हिंदी में ना देगा, तो इसलिए आपको इंग्लिश के नेम भी आने चाहिए। चलते हैं आगे। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। तो एनिमल डोमेस्टिकेशन जहाँ हुआ था, जो एनिमल पाले गए थे, पशुपालन हुआ था, वो कौन सी जगह है? लंगनाज, बीरभानपुर, आदमगढ़, चोपनी, मांडव। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है 2 जगह पर, आदमगढ़ MP और बैगोर राजस्थान में। तो यहाँ पर आदमगढ़ दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आदमगढ़। अगर बैगोर भी होता तो बैगोर भी करेक्ट आंसर होता। क्लियर, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? जो हड्डी के उपकरण हैं वो कौन सी जगह से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है हमारे चौपनी मांडो, काकोरिया, महदहा, सराय नहर, राय से। तो जो ये हड्डी के उपकरण हैं 2 जगह से पाए गए हैं। देखिए, प्रतापगढ़ एक जिला है हमारा, प्रतापगढ़, जो कि इलाहाबाद से टच करता है अपनी बाउंड्री जिला। तो ये यहाँ पर 2 जगह हैं, कौन कौन सी? महदहा और सराय नाहर राय। तो इन दोनों जगह से क्या है, जो हड्डी है और सींग है, हड्डी एंड सींग, इनसे बने हुए उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो जो GR शर्मा थे हमारे, GR शर्मा, उन्होंने बताया जो ये महदहा जगह है, कहाँ पर? प्रतापगढ़ में। इसको इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो झील क्षेत्र, बूचड़खाना क्षेत्र और कब्रिस्तान क्षेत्र में बांटा। तो जो बूचड़खाना क्षेत्र था वहाँ पर बहुत संख्या में जो हड्डी और सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और थोड़ी मात्रा में कहाँ से? सराय नाहर राय जगह से भी हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और डी, महदहा और सराय नाहर। तो ये क्वेश्चन हमारा कब आया था? UP PCS मेंस 2000 में आया था ये, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी होंगे। चलते हैं आगे। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो आभूषण जो हड्डी के बने हुए हैं, जगह कौन कौन सी दी गई हैं? सराय नाहर, महदहा, लेखिया, चौपनी, मंडो। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था 2 जगह से मिले हैं, सराय नाहर से और महदा। तो ऑप्शन ए और बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आया था UP RO ARO के एग्जाम में, रिपीटेड होते हैं, इसीलिए हमने बोला है कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, आपको प्रीवियस ईयर जरूर करना चाहिए। जो ये वाला 5th क्वेश्चन था UP PCS मेंस 2010 वाला, और ये रिपीट हो गया UP RO ARO मेंस 2013 में, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं आगे। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ये क्वेश्चन हमारा UP PCS प्री 2016 में आया था। देखिए, जो हमारा प्रतापगढ़ जिला है, प्रतापगढ़ जिला, ये इसकी सीमा कहाँ? इलाहाबाद से लगती है, हमारे इलाहाबाद वाले क्षेत्र से और जौनपुर वाले ज़िले से लगती है। तो यहाँ पर क्या है, ये गंगा नदी कहाँ से? प्रतापगढ़ के बॉर्डर से भी जाती है। जो हमारी गंगा नदी है प्रतापगढ़ से जाके फिर एंटर करती है कहाँ? इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में ये किससे मिल जाती है? यमुना से। लेकिन जो प्रतापगढ़ में जब इसकी खुदाई हुई थी, लगातार 5 वर्षों तक इसका उत्खनन हुआ, मतलब इसकी खुदाई चली, तो वहाँ पर क्या है, मानव के शव मिले, 41 शव मिले, जिसमें कुछ युगल भी थे। युगल मतलब जो जोड़े में होते हैं, मतलब कपल भी मिले हैं। और एक जगह तो क्या है, 3 कंकाल एक साथ मिले हैं। तो वो जगह कौन सी है? तो वो जगह है प्रतापगढ़ के दमदमा से, प्रतापगढ़ जिले के दमदमा से मिली है।
तो प्रतापगढ़ में 3 जगह है, सराय नाहर, महदहा और दमदमा। तो इसीलिए तीनों ऑप्शन दिए हैं कि कंफ्यूज हो जाए, तो ये मिले हैं कहाँ से, दमदमा से। ये क्वेश्चन आया यूपी पीसीएस प्री 2016 में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए। चलते हैं आगे। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी। ये क्वेश्चन आया हमारा यूपी पीसीएस मेंस 2005 में। तो जो हमारी खाद्यान्नों की कृषि थी, जो खाने वाली चीज़ें हैं, अनाज हैं, वो कब प्रारंभ हुई कृषि, नवपाषाण काल से हुई थी, क्योंकि पूरा पाषाण काल में टेम्परेचर इतना ज़्यादा था, ठंडा था। इसको ये एक तरह से आइस एज वाला पीरियड था। धीरे धीरे लोग, ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड था, अपर, मिडिल और लोअर पार्ट में। तो धीरे धीरे फिर लोग क्या है, एक जगह से दूसरी जगह हंटिंग और गैदरिंग करते थे। फिर धीरे धीरे सेटल्ड लाइफ जीने लगे, जानवर पालने लगे। फिर क्या है, जानवर पालने के बाद कृषि करने लगे। और कृषि कौन से काल में हुई, नवपाषाण काल, यानी कि नियोलिथिक एज में। क्लियर। चलते हैं आगे। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है, नीलगिरी की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नल्ला मल्ला की पहाड़ियों में, या नर्मदा घाटी में। तो देखिए, ये जो हमारी नर्मदा नदी है, ये यहाँ फ्लो करती है। जो हमने रिवर सिस्टम पढ़ाया, पेनिनसुलर रिवर पढ़ाया नहीं है, पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ये क्या है, एक तरह से रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। यहाँ पर हमारा विंध्यन है और यहाँ पर सतपुड़ा है, तो इनके बीच में ये फ्लो करती है। तो जो ये नर्मदा घाटी है, तो ये कहाँ है, एमपी से भी गुजरती है, एमपी से गुजरती है। तो एमपी के कौन सी जगह, होशंगाबाद जिले से, होशंगाबाद जिला। तो यहाँ पर एक जगह है हथनौरा। तो यहाँ से ही क्या है, मानव के जो सर्वप्रथम साक्ष्य हैं कहाँ से मिले हैं, एमपी के होशंगाबाद जिले के हथनौरा से मिले हैं। इसकी जो उत्खनन करता है, जिन्होंने इसके बारे में खोज की, वो कौन है, अरुण सोंकी है। इन्होंने यह खोज कब की थी, 1982 में। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप याद रख लीजिए। एक बार और रिपीट कर देते हैं। जो मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले, एमपी के होशंगाबाद जिले के हथनौरा जगह से। इसका उत्खनन करता कौन है, अरुण सोंकिया जी, जिन्होंने 1982 में इसका उत्खनन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है नर्मदा घाटी। चलते हैं आगे। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? ये अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये कब आया है, ये बीपीएससी बिहार पीसीएस में आया, जो री एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसमें ये आया है बिहार पीसीएस में। तो इसीलिए बताया कि रिपीट हो जाते हैं। देखिए, ये 9th जो क्वेश्चन है, ये उत्तराखंड पीसीएस में आया था, उत्तराखंड पीसीएस में कब, 2006 में, और ये रिपीट हो गया फिर कब, 2020 में। इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा घाटी। चलते हैं आगे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, ये तो बता ही दोगे आप, बार बार पढ़ाया था हमने। कौन सा है ये, जौ, जो कि इसको बारले बोलते हैं। तो ये सबसे पहले देखिए, यहाँ पर इंडिया या कुछ नहीं लिखा गया है, बस ये लिखा गया मानव द्वारा। मानव क्या है, सर्वप्रथम, ये थोड़ी है भारत में ही मिले। तो मानव तो और भी जगह थे, क्योंकि पैरेलल सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, चाइना की, तो ये सिविलाइजेशन थी। तो यहाँ पर आप इंडिया ही मत एज्यूम कर लेना। तो जो बारले है, इसके जो वो मिलते हैं, जो पहली बार ये वैश्विक दृष्टि से देख रहे हैं हम, जो बारले कब मिला, 8000 BC के अराउंड। ये कहाँ है, जो हमारा मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर
मेडिटेरेनियन सी, उसके आसपास मिलता है, इसके जो अवशेष मिलते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बारले, जौ। तो ये क्वेश्चन कब आया, यूपीपीसीएस 1997 में ये क्वेश्चन आया था। चलते हैं आगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ये यूपी लोअर में आया है, यूपी लोअर 2004 के प्री में, फिर रिपीट हुआ है यूपी लोअर 2008 में। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, बार बार, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए अभी बताते हैं। हमने जो कृषि के साक्ष्य बताए थे आपको लेक्चर में, वो कहाँ बताए थे, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ जो कि कहाँ है, पाकिस्तान में। लेकिन अगर प्रेजेंट स्टडी को देखा जाए, प्रेजेंट स्टडी क्या बोलती है, जो हमारे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, लोहरा देव से। लोहरा देव जो कि कहाँ है, संत कबीर नगर में। क्या हमने मेहरगढ़ गलत पढ़ाया था, नहीं, मेहरगढ़ भी देखिए अभी क्लियर हो जाएगा आपको क्यों पढ़ाया था। तो ये जो प्रेजेंट स्टडी है लोहरा देव से, अगर ऑप्शन में लोहरा देव नहीं आए और आ जाए आपको क्या, मेहरगढ़ आ जाए, तो करेक्ट आंसर आप क्या, मेहरगढ़ ही लगाओगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोहरा देव, जो प्रेजेंट स्टडी हुई है वहाँ पर क्या बोला गया है, लोहरा देव में, जो कि यहाँ पर 9000 BC से लेकर 7000 BC के बीच में इसकी जो कृषि के साक्ष्य है वो मिलते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर लोहरा देव हो जाएगा। अगर लोहरा देव ना हो तो मेहरगढ़ लगाना है आपको। चलते हैं आगे। देखिए अब आपको दिखा देते हैं मेहरगढ़ हमने क्यों बोला था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये यूपीपीसीएस मेंस में आया था 2010 में। तो कृषि के यहाँ पर बोला गया ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, कोल्डी हवा या फिर मेहरगढ़ से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। देन फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं, बस इसके ऑप्शन बदले हैं। ये क्वेश्चन आया है यूपीपीसीएस मेंस 2007 में, रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन बार बार। तो लोथल, हड़प्पा, मेहरगढ़, मुंडीगाक, तो ये मेहरगढ़ हमने अभी बताया है। देन फिर रिपीट हुआ है लेकिन लैंग्वेज बदली है। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी, जो ये हमारा इंडिया है, ये इंडिया है, हमने जब पढ़ाया था इंडिया, तो देखिए यहाँ, तो ये नॉर्थ वाला पार्ट है, ये साउथ वाला है, ये वेस्ट वाला है और ये ईस्ट वाला है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी पूछा है, नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया, ये नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी बड़ी कि सिंपल शब्दों में पूछ रहे हैं कृषि के अवशेष पहली बार कहाँ से मिले हैं। मुंडीगक, मेहरगढ़, दम्ब सादत, बालाकोट, अमरी। तो ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में जो जगह है, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान, हमारा ये जो भारत का पड़ोसी देश है, जो कि भारत से ही अलग हुआ है पाकिस्तान, तो नॉर्थ वेस्ट वाला पहले हमारा ये पार्ट था। तो मेहरगढ़ से मिले हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है मेहरगढ़। तो ये क्वेश्चन कब आया था, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में पूछा गया है 2017 में, छत्तीसगढ़ पीसीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये बीपीएससी बिहार पीसीएस में आया है क्वेश्चन, बीपीएससी प्री 2018 में। भारत में पशुपालन कृषि के साक्ष्य अंजीरा से, दम्ब सादत से, किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मेहरगढ़। तो देखा मेहरगढ़, बार बार मेहरगढ़ ही आ रहा है क्योंकि यहाँ पर लोहरा देव ऑप्शन में ही नहीं है। अगर मेहरगढ़ आएगा ऑप्शन में तो मेहरगढ़ लगाना है, अगर लोहरा देव आए तो लोहरा देव लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण
मिले हैं। स्थायी जीवन के, जो बताया था ना पहले, घुमक्कड़ लोग थे, शिकार की खोज में एक इधर से उधर घूमते थे, धीरे धीरे वो क्या स्थायी जीवन जीने लगे। तो अगर ये स्थायी जीवन जिया है इन्होंने, तो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से, किली गुल मोहम्मद, कालीबंगन या फिर मेहरगढ़ से। तो जो ये क्वेश्चन आया है यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस में 2008 में, तो इसके भी साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान से, स्थायी जीवन के। क्लियर, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? स्टार्टिंग में ही हमने शायद 3rd या 4th क्वेश्चन में देखा था ये। तो ये हमने बताया था 2 जगह से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, बैगौर, या इसको बागौर भी बोल देते हैं, बागौर। बागौर कहाँ पर? राजस्थान, एंड आदमगढ़। अब तो आपको रट जाना चाहिए, बार बार रिपीट हो रहा है, आदमगढ़ एमपी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बागौर। ये कब आया है? ये क्वेश्चन आया है यूपी पीसीएस प्री 2018 में। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? देखिए, अभी हम पीछे बोल रहे थे कि आपको इंग्लिश में भी नाम आने चाहिए। चैल्कोलिथिक एज, तो जब हम पढ़ा रहे थे हमने सारे एज बताए थे। पैलियोलिथिक, जिसको पूरा पाषाण काल बोलते हैं, मेसोलिथिक, जिसको मध्य पाषाण काल बोलते हैं, नियोलिथिक, जिसको नवपाषाण काल, और चैल्कोलिथिक, जिसको ताम्र पाषाण काल बोला था। यहाँ पर क्या है? तांबा मिला था, कहाँ पर? खेतड़ी राजस्थान। खेतड़ी राजस्थान से इसके साक्ष्य मिले थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताम्र पाषाण युग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर, देखिए स्टोन एज से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? देखिए कौन सी ऐसी साइड है जहां स्टोन एज में भी थी वो साइड और हड़प्पा सभ्यता में भी वो मिली है? अमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी या फिर कालीबंगन। तो अमरी, मेहरगढ़ जो ये हमारा है अमरी, ये आईवीसी में मिलता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। कोटदीजी ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। कालीबंगन ये भी कहाँ मिलता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये तीनों साइड कहाँ मिलती हैं? आईवीसी में। लेकिन जो हमारी मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, वो स्टोन एज में अभी हमने जिक्र किया है बार बार, और ये कहाँ मिलेगी? आईवीसी में भी मिलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी। क्लियर, इतना क्लियर हुआ आपको? तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर एक सेट और लेकर आएंगे 20 क्वेश्चंस का। तो अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है, लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो आज के अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।